इसमें पहला न्यूमेरिकल है, इसमें आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 295 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ मर्करी, 50 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 850 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोरिंग। देखो पहले आपको ये पूछा क्या है इन्होंने, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन दिस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का कितना वेपर प्रेशर होगा वो कौन देता है हमें, राइट्स लॉ। राइट्स लॉ की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए हमें। और दूसरा पूछा है रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले हम। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसके बराबर होता है, उसके प्योर वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। दिस इज राइट्स लॉ। सेकंड, रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने किया था पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सेकंड कंपोनेंट दैट इज द बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये फार्मूला आपको इसके लिए यूज होगा जो इन्होंने पूछा है, अभी तक हमें ये पता चला। अब देखते हैं कि इन्होंने दिया क्या क्या है, क्योंकि इन्होंने पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वाटर का पूछा था इन दैट सॉल्यूशन, वो तो हमें राइट्स लॉ से मिलता है। और दूसरा पूछा रिलेटिव लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोरिंग पूछा दैट इज दिस एक्सप्रेशन, वो पूछा। अब देखते हैं इन्होंने दिया क्या क्या है। इन्होंने सबसे पहले दिया आपको वाटर, वाटर इज ए सॉल्वेंट हियर, और ए हम क्या लेते थे सॉल्वेंट, और यहाँ पे है वाटर, ए हमारा वाटर है। वो कितना दिया है इन्होंने, उसका वाटर का आपको प्योर प्रेशर दे दिया इन्होंने, बोला वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 295 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ मर्करी, mm ऑफ मर्करी, ठीक है। दूसरा दिया इन्होंने यूरिया, यूरिया से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यूरिया का फार्मूला भी दिया, और यूरिया मींस बी दिया हुआ है, वेट ऑफ बी कितना दिया है 50 ग्राम, ठीक है। और वाटर का वेट दिया हुआ है, वाटर का वेट क्या आ जाएगा W ऑफ A कितना है 850 ग्राम, वाटर का वेट भी दे दिया। अच्छा ये चीजें दी है इन्होंने सिर्फ, दिस वन दिस मतलब वाटर का प्योर प्रेशर और सॉल्यूट में यूरिया का वेट दिया हुआ है, मास कितना लिया हुआ उसका है ना, और वाटर का मास दिया हुआ 850 ग्राम। अब देखो हमें चाहिए क्या, अगर हमें ए का प्रेशर निकालना है, मींस सॉल्वेंट का प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन में कितना है, तो हमें उसका प्योर प्रेशर चाहिए और साथ में मोल फ्रैक्शन चाहिए वाटर की। वाटर की मोल फ्रैक्शन कैसे पता चलेगी, मींस मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स। इसका मतलब दोनों कंपोनेंट के आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने हैं, ए के मोल्स निकाल लो, बी के मोल्स निकाल लो। मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो बी के मोल्स क्या होंगे, यूरिया है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना था 60 से डिवाइड, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 यूनिट है ना। इनको सॉल्व करो, 50 ग्राम अपॉन 60, देखो ये आ जाएगा आपका 0.833, ये मोल्स आ गया आपके पास किसके, एन ऑफ बी, और एन ऑफ ए कितना आ गया आपके पास 850 अपॉन 18, ये आ जाएगा आपका 47.22। दिस इज द मोल्स ऑफ यूरिया, दिस इज द मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है, मींस वाटर, वाटर की मोल फ्रैक्शन मींस मोल्स ऑफ वाटर 47.22 अपॉन टोटल मोल्स, दिस प्लस दिस, टोटल मोल्स कितने हो गए, इनको दोनों को प्लस करो, 47.22 प्लस 0.833, इन दोनों को प्लस करके आपके आ जाएंगे 48.05, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.982। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर की मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब इसका मतलब अब आप ये चीज निकाल सकते हो क्योंकि प्योर प्रेशर ऑफ वाटर का दिया हुआ आपको, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं इस तरफ करके, प्योर प्रेशर ऑफ वाटर 23.8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.982, तो दिस इज द प्योर प्रेशर ऑफ वाटर। ए की जगह पे वाटर लिख लो अब, वाटर वाटर ए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप इनको मल्टीप्लाई करके आपको आएगा 23.37 mm ऑफ मर्करी। अब ये क्या आ गया आपके पास, प्योर प्रेशर, सॉरी प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, ये चीज आ गई आपके पास। अब देखो
अब मुझे बताओ, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका मतलब सोल्यूशन का प्रेशर किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से। हमने पढ़ा था ना, पी ऑफ एस किसके बराबर होता है? सोल्यूशन का प्रेशर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी मींस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और सॉल्यूट का प्रेशर 0 होता है, सिर्फ किसका है? क्या सर? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है सोल्यूशन में? 23.37, और ये देखो ये कम होगा, सोल्यूशन का प्रेशर कम होगा प्योर से। देखो 23.8 है, 23.37 कम आया ना, क्योंकि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है? वेपर प्रेशर को कम कर देता है। तो सोल्यूशन का प्रेशर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर मीन सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है सोल्यूशन में, उसकी वजह से। तो ये आपका वाटर का प्रेशर भी आ गया सोल्यूशन में, और ये ओवरऑल सोल्यूशन का प्रेशर भी यही है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, पी ऑफ वाटर और साथ में पी ऑफ सोल्यूशन, दोनों चीजें आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन एक पार्ट पूछा था वो आपने कर लिया, मींस पूछा ना कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। सोल्यूशन में पूछा उन्होंने कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, मींस उस कंपोनेंट का प्रेशर कितना होगा, ये निकाल दिया 23.37 mm ऑफ मर्करी। अब आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको पता है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल लोगे तभी आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिल जाएगा, क्योंकि होल टर्म इज रिलेटिव लोअरिंग। या तो आप ये इन सभी की वैल्यू भर के इनको सॉल्व करो, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालोगे, आपके पास वाटर की पड़ी है, दूसरे की आप निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब यूरिया, यूरिया की कितनी होगी? 1 माइनस 0.982, ये कितना आ जाएगा? 0.017 आ जाएगा ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको यहीं से आ जाएगी 0.017 mm ऑफ मर्करी। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे ये भी यही आएगा, इस चीज को भी सॉल्व करोगे यही चीज आएगी। P0 ऑफ ए मतलब प्योर प्रेशर ऑफ ए 23.8 माइनस P ऑफ एस मींस सोल्यूशन में प्रेशर वो वाटर की वजह से, दैट इज 23.37 अपॉन प्योर प्रेशर 23.8, वाटर का प्योर प्रेशर 23.8, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग। इन दोनों को, इन सभी को माइनस ये करके आपका ये क्या आ जाएगा? इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0.43 अपॉन 23.8, इन दोनों को डिवाइड करो तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.018 के पास। देखो सिमिलर है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, क्योंकि इनके आगे भी टर्म्स होती हैं, 0.4333 होगा आगे, ठीक है, तो इसके बाद 23.8 समथिंग होगा आगे, तो इनको करके 0.018 मींस 0.017, इसके भी आगे कुछ होगा तो उसको 0.018 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो तो या इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ मर्करी इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपको न्यूमेरिकल कहां से है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 99.63। जब उसमें सुक्रोज ऐड करोगे आप तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आप कितना सुक्रोज ऐड करोगे उसमें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। मींस आपको यहां पे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट तो दी है कि एलिवेट कितना करेगा, वो 99.63 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मगर देखो टेम्परेचर जो है हम केल्विन में लेते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का जो डिफरेंस आएगा, अगर टेम्परेचर आपने डिग्री सेल्सियस में लिए हुए हैं दोनों, उनको माइनस करोगे आप, ठीक है, तो वो सेम आएगा अगर उनको केल्विन में कन्वर्ट करके दोबारा से माइनस करोगे। लगी समझ? तो आप डिग्री सेल्सियस में सीधा माइनस कर सकते हो या इनको केल्विन में कन्वर्ट करके दोबारा से माइनस करोगे तो तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो, तो आपको यहां पे डेल्टा टीएफ है आपके पास, डेल्टा टीबी मींस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके बराबर होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। ये कितना बन जाएगा 0.37, है ना, इतना चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और आपको पता है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होता है? के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो इधर से आप
मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इधर क्या है आपके पास? सुक्रोज है। तो यहां से आप मास निकाल सकते हो कि कितना मास ऑफ सुक्रोज का ऐड करोगे कि आपके पास डेल्टा टीबी 0.37 आएगा। मींस 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिंपली डेल्टा टीबी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 0.37। और केबी ऑफ वाटर मैंने आपको बताया था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का और बेंजीन का, दो का याद कर सकते हो आप, क्योंकि कई बार दिया होता, कई बार नहीं दिया होता, इधर नहीं दिया आपको। तो ये होता है 0.52 वाटर के लिए 0.52, और दिस इज द मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी यही होता है ना, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट किसमें दिया है? 500 ग्राम, तो वो कितना हो जाएगा? 500 अपॉन 1000 केजी। ठीक है, तो इसको आप सिंपली जो नॉर्मल फार्मूला है मोलैलिटी का वो भी लिख सकते हो, वेट ऑफ बी इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, ये मोल्स आगे मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वेट ऑफ ए मींस सॉल्वेंट इन ग्राम। ऐसे तो आपको ये वाली चीज निकालनी है आपको सिर्फ। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको गिवन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज निकाल सकते हो आप, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहले आप सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, बाकी सारी चीजें गिवन है, ये वाली निकल जाएगी। यही पूछा ना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड करोगे, ये चीज होगी आपके पास। तो आप देखो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास, सुक्रोज का फार्मूला नहीं दिया है, ये मैंने आपको बताया था। सुक्रोज का फार्मूला कैसे याद रख सकते हो आप? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल जोड़ के सुक्रोज बनेगा, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ के एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं तो वो एक किसका मॉलिक्यूल बन जाता है? सुक्रोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। मतलब C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, ये सभी को पता है। इसका डबल कर लो और उसमें से वाटर निकाल लो, एक मॉलिक्यूल वाटर का, दिस इज सुक्रोज। तो सिंपली आप इसका फार्मूला भी बना सकते हो, C2 कितने हो गए? C12H12 के डबल कितना हो गया? H24। 2 हाइड्रोजन इधर से निकालने आपको वाटर के, कितना होगा? 22O11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो यहां से आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रख लिया, मास निकाल सकते हो। तो अगर आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास पता है, वो होता है 180। 180 का डबल कितना हो गया? 360। 180 का डबल कितना हो गया? 360। उसमें से वाटर का निकाल लो 18, तो ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो कितना होगा? 360 माइनस 18, 342। सिंपली यहां से इस तरह से इसको याद कर लो आप। ये आते हैं, जैसे यूरिया का फार्मूला कई बार नहीं दिया होता, सुक्रोज का नहीं दिया होता, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये भर लो आप। मॉलिक्यूलर मास इधर कितना आ गया आपको? 342। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में दिया है 500 ग्राम। ठीक है, ये सब चीजें होगी। ये 2 0 से कैंसल। ठीक है, तो 52 और ये 171, ये आ गया। इधर सब कुछ खत्म। अब यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 0.37 इंटू 171। ये वाला इधर डिवाइड में था ना, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डिवाइड। 0.52 इजिकल टू वेट ऑफ वी इन ग्राम। व्हाट इज वी? सुक्रोज। कितना सुक्रोज ऐड करोगे, यह आ गया आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करके। 0.37 इंटू 171 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 63.27 अपॉन 0.52। ठीक है, और इसको आप कर लोगे तो ये आपके पास आ जाता है 121.62 ग्राम। ये क्या आ गया? वेट ऑफ बी। बी क्या है? सुक्रोज इन ग्राम। ओके, बी हमने सुक्रोज लिया था, तो ये आ गया 121.62 ग्राम। ये आ गया आपको। इतना अगर आप सुक्रोज ऐड करोगे तो आपकी इतनी चेंज आएगी बॉइलिंग पॉइंट पे। इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे रहेगा, फाइनल यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज सुक्रोज। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकालना। तो सिंपली आपको करना क्या है, पहले पहचानना है कि ये क्वेश्चन किससे आया हुआ है, न्यूमेरिकल किससे है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? उसकी एक्सप्रेशन लिख दी। फिर आपने देखना कि गिवन क्या क्या है, इधर तक कैसे पहुंच सकते हैं और क्या निकालना है, सिंपली इसको करो। ठीक है, ओके। तो अगला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम है C6H8O6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया आपको, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूमेरिकल में सिंपली आपको क्या दिया कि मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है, मींस फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है। ठीक है,
तो आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस को लो करना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, सिंपली आपको पता लग गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से है। तो उसकी आप सिंपल सी पहले फॉर्मूला लिखो, डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब इसमें आपको दिया क्या है, डेल्टा टी एफ दे दिया, मतलब कितनी चेंज करनी है फ्रीजिंग पॉइंट में, वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्रीज करना 1.5 है ना। अब के एफ आपको दिया हुआ है कितना है 3.9। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन किस पे होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और इधर डाटा जो है आपको ना मोल्स दिए हैं ना सॉल्वेंट केजी में दिया है, उन्होंने ग्राम में दिया है आपको, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको इसमें। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला, डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट कितना है आपका 75 ग्राम। देखो ये चीज आपको दी हुई है यहाँ पे, अभी तक पूछा क्या है, कितना हम सॉल्यूट मिलाएंगे ताकि ये चीज आ जाए। तो आपका मतलब ये डब्ल्यू बी पी निकालना आपको, डब्ल्यू बी मास ऑफ बी, बी क्या है इधर अस्कॉर्बिक एसिड, कितना अस्कॉर्बिक एसिड आप एसिटिक एसिड में मिलाओगे, कितने एसिटिक एसिड में 75 ग्राम में, ताकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। ठीक है, तो देखो बस सिंपली इसको सॉल्व करो आप, हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, आपको वहां पे दिया हुआ इसका फार्मूला। 6 कार्बन है इसमें, 8 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो 6 कार्बन का कितना हो गया 72, इसमें से 8 हाइड्रोजन का आएगा और 16 इंटू 6 कितना होता है 96। ये टोटल आ जाएगा आपका 8 ये 86 176। ठीक है, ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास किसका, अस्कॉर्बिक एसिड का। तो यहां पे भर लो इसकी वैल्यू, ये भर ली 176। अब आपको क्या करना है, डब्ल्यूबी के लिए सॉल्व करना है इसको, मास ऑफ बी मींस अस्कॉर्बिक एसिड का निकालना है। तो बस ये यहां पे सारा शिफ्ट करो आप, 1.5 इंटू 75 ऊपर आ जाएगा इंटू 176 अपॉन 3.9 इंटू 1075, ये चला जाएगा 3 से 25 375 और ये चला जाएगा 40 से 40 इंटू 25। ठीक है 176, ये पॉइंट इसके पॉइंट के साथ कैंसल, 3 13 13 3। अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो आप, 88 से जाएगा, ये 20 से, फिर ये 44 से, ये 10 से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 15 इंटू 44 अपॉन 13 इंटू 10। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास 5.076 के बराबर। ये क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ द व्हाट, इसके लिए सॉल्व कर रहे थे ना, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू ये चीज, तो ये कितना आ गया 5.076 ग्राम। ओके ठीक है, ये चीज यहाँ पे रही थी, बाकी वाले सारा शिफ्ट कर लिया था ना हमने इस तरफ, वही लिखा वेट ऑफ बी मीन्स अस्कॉर्बिक एसिड, इसको सॉल्व कर लो 5.0676 ग्राम आ गया। ठीक है, ये इजी सा है, सिर्फ आपको पता लगाना है ये कौन सी वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आया हुआ है, फिर उसका फार्मूला लिख लिया, गिवन डाटा क्या है उस हिसाब से इसको प्रोसेस किया, क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो इधर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फार्मूला सिंपली लिखो पहले आप, पाई इक्वल टू आर सी टी, ये था ना, या सी को आप सॉल्व करके ये लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यह था। ठीक है, ये वॉल्यूम, ये आपको, अब आपको देखो कि उन्होंने दिया क्या है, प्रेशर आपने निकालना है पास्कल में, ये सबसे पहले उन्होंने बोला आपको, ना बार में निकालना ना एटमॉस्फेयर में निकालना, किसमें पास्कल में। और आर की वैल्यू आपको किसमें पता है, सिर्फ जो आपने याद रखी है 0.0821, ये वाली कौन सी थी जिसमें एटमॉस्फेयर में निकलेगा, और एक थी 0.083 इसमें बार में निकलेगा प्रेशर, है ना। यूनिट इनके ड्राइव कर सकते हो ना। तो आपको पास्कल में करना है, तो सबसे पहले निकाल लो आप इनको पास्कल में, बाद में इनको कन्वर्ट कर लेंगे।
देखो, तो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल सकता है हमारे पास, क्योंकि सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, एक पॉलीमर है, उसका वेट भी दिया हुआ है, उसका मोलर मास भी दिया, और वाटर दिया 450 ml। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 450 ml, और टेम्परेचर आ गया 37 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करने के लिए 273 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा होगा 310 100 नहीं 11 1 310, ये केल्विन आ गया। ये डाटा आ गया आपके पास। नंबर ऑफ मोल्स यहां से आ जाएंगे आपके पास। तो चलो इधर भरते हैं इसको। पाई इज इक्वल टू आर की वैल्यू ले लेते हैं बार वाली 0.083, मतलब इसमें पाई हमारा बार में आ जाएगा, इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, इधर पॉलीमर है, पॉलीमर 1 ग्राम मिलाया है, अपान इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 185,000। ठीक है, ये मोल्स आ गए अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको लीटर में चाहिए, यहाँ पे ml में दिया हुआ, तो इसको सीधा मोलैरिटी वाला फार्मूला है, लगा लो आप 1000 अपॉन 450 ml, ऐसे कर लेंगे ना इसको। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो वही फार्मूला लगा दिया, क्योंकि ये मोलैरिटी तो थी। ठीक है, उसका ये फार्मूला लगा लिया, इंटू टेम्परेचर कितना आपका 310। अब देखो इसके 0 1 2 3 1 2 3 जाएंगे, इसका इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो बाकी वाला सॉल्व कर लो आप। पाई इजिकल टू 0.083 इंटू 31 अपॉन 185 इंटू 45। इनको सिंपली मल्टीप्लाई करो आप। सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.573, ये वाला आ जाएगा। 185 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8325 आ जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करोगे आप तो ये आपके पास आएगा पाई की वैल्यू 0.003 0.00309। ये आपके पास प्रेशर आ गया। मगर प्रेशर ये किस में आया आपका, बार में आया। ये प्रेशर किस में आया आपका, बार में। अब प्रेशर आपको पूछा पास्कल में, और मैंने आपको बताया था 1 बार किसके बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इतना बार कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई सिंपली, जब इसका यूनिटरी पता है आपको 1 बार किसके बराबर है 10⁵ पास्कल, और इतने बार कितना होगा, इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लो, तो सिंपली किसके बराबर आ जाएगा 0.0000309 इंटू 10⁵ पास्कल। अब इसको 5 0 है, तो डेसिमल आपका 5 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा आपका 30.9 पास्कल। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो वैल्यू आप यही याद रख लो। कन्वर्शन आपको करवाई थी कि एटमॉस्फेयर को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बार को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला अप्लाई करके आप बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इजी है। ओके फिर।